बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ तुरई और अंडों की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। सब्जियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होती हैं, लेकिन बच्चे बड़े खाने में नखरा करते हैं, तो क्यों ना इस तरीके से सब्जी को बनाया जाए कि बच्चे बड़े सभी शौक से खाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। हाफ कप ऑयल मैं पतीले में ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप घी ऐड कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो इजीली। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जीरा। 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करके कड़कड़ा लेंगे। अभी देखें बहुत जबरदस्त सा ये भून चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अनियन मैंने ऐड की है 2 मीडियम साइज की। प्याज को सोते भी नहीं करना, ज्यादा कुक भी नहीं करना। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तोरियां ऐड करके बहुत अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। तोरियां मैंने ऐड की है 1 kg के करीब। अच्छी तरह से छिलका रिमूव कर दिया गया है, वॉश करके फिर मैंने ऐड की है। अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि जो तोरियों की थोड़ी सी स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाए। तब तक बुनाई करेंगे जब तक तोरियां अपना पानी रिलीज नहीं कर देती। इस स्टेज पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। क्रश रेड चिली ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। टर्मरिक यानी कि हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटोज कटे हुए 150 ग्राम। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस स्टेज पर सॉल्ट अब अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करके हमने कुक कर लेना है जब तक कि टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते और जो तोरियां हैं वो भी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। कुछ स्पाइसेस हम लास्ट में ऐड करने वाले हैं। तो बस अब मैं इसको ढककर कुक कर लूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से टमाटोज भी सॉफ्ट हो चुके थे और तुरई भी बहुत अच्छी सी हमारी गल चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हमने ऐड कर देनी है ग्रीन चिली। साथ ही ऐड कर देंगे एग्स मैंने 3 ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बस तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने हिलाना नहीं है और अब हमने अच्छी तरह से इसको आस्ता आस्ता करके मिक्स करते जाना है। बहुत ही जबरदस्त सा ये सालन आपका रेडी होगा कि बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे और आप इसको एक हफ्ते में तो 2-3 बार जरूर बनाओगे। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है कोरिएंडर पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब। साथ ही ऐड कर देना फ्रेश कोरिएंडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको भून लेंगे। तो बस 5 से 6 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छा सा ऑयल निकल आएगा। तो ये देखें ये रेडी है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में भी, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी थी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह की और यूनिक सब्जियों की रेसिपीज लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जो बहुत कम बजट में बन जाती हैं और बहुत टेस्टी भी लगती हैं। तो अगर आप इस तरह की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।